Assalamu alaikum dear students, welcome to the channel Noman and Zohaib Tutorials. So MCQs कंटिन्यू कर रहे हैं। MCQ नंबर है 15। इससे पहले हम 14 कर चुके हैं। If 500 centimeter cube of gas having a pressure of 760 millimeter of mercury, pressure का यूनिट होता है, is compressed to volume of 300 centimeter cube, the temperature remaining constant, the pressure of the gas will be। यहाँ पर हमें इनिशियल वॉल्यूम भी गिवन है और इनिशियल प्रेशर भी गिवन है। फाइनल वॉल्यूम हमें गिवन है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा लॉ है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दैट इज अ बॉयस लॉ। ठीक है, बॉयस लॉ लगाएंगे। यहाँ पर इक्वेशन कौन सी है बॉयस लॉ की? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से हमें फाइनल प्रेशर मालूम करना है, यानी P2। तो V2 को शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा P1 V1 अपान V2 इज इक्वल टू P2। वैल्यू पुट करेंगे, P2 इज इक्वल टू P1 V1, यानी P1 इनिशियल प्रेशर कितना है 760, मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल वॉल्यूम इज 500 अपान फाइनल वॉल्यूम 300। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आए। 00 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 है, 760 है, तो इसको डिवाइड करेंगे। ये 1 3 द 3, यहाँ पर 2 3 द 6, 1 यहाँ आएगा और यहाँ पर 5 3 द 15, 1 यहाँ रखेंगे, 3 3 द 9, 253 पॉइंट जस्ट 1 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, यहाँ पर 253.3। ओके, उसके बाद हम इसको फर्दर जो है मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 253.3 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 3 द 15, 5 3 द 15 1 16। ओके, 5 5 25 1 26, 5 2 द 10 and 2 12। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें पॉइंट देनी है 1266.5। अब आंसर देखें अप्रोक्सीमेट किसके करीब है, तो यहाँ पर 1266 अप्रोक्सीमेट को हम क्या लिख सकते हैं, 1270 इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज द फाइनल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 springs fixed at one end are stretched 5 centimeters and 10 centimeters। ये है displacement of the mass displaced respectively when masses 0.5 kg and 1 kg are suspended at their lower ends when displaced slightly from their mean positions and released they will oscillate with time periods in the ratio। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 स्प्रिंग्स हमने अटैच किए हैं इस तरह से वर्टिकली, ठीक है, और उनमें हमने कोई मासेस अटैच किए हैं। एक में है 0.5 kg, यहाँ पर 0.5 kg, और दूसरे स्प्रिंग में जो वर्टिकली हैंग हुआ है उसमें हमने कितना मास अटैच किया है, वो है 1 kg। ठीक है, और जैसे ही हमने मास अटैच किया तो वो थोड़ा डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर x1 कह रहे हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट x1 5 सेंटीमीटर किसका है, 0.5 का। यहाँ पर x1 का वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, और जो 1 किलोग्राम मास है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, x2 कह रहे हैं उसको। x2 डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ये इनको हम रिलीज करें तो ये ऑसिलेट करेंगे दोनों, तो इनके टाइम पीरियड्स का रेशो बताएं। इसके टाइम पीरियड को T1 कह रहे हैं, इसके टाइम पीरियड को T2 कह रहे हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ द मास व्हिच इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग एंड इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली। ठीक है, तो इसका क्या टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, तो टाइम पीरियड ऑफ दिस टाइप ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम याद रखेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल। वैसे तो होता है m अपॉन k, ये फार्मूला होता है जब कोई मास हॉरिजॉन्टली सरफेस पे पड़ा हो, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला नहीं अप्लाई हुआ। कौन सा फार्मूला होगा, 2 पाई अंडर रेडिकल रखेंगे x अपॉन g, x अपॉन g। x इज द डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट ये शिफ्ट हुआ है अपनी मीन पोजीशन से, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर इसको T1, पहले इस स्प्रिंग के लिए T1 इज इक्वल 2 पाई अंडर रेडिकल x1 अपॉन g रेडिकल में, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन यानी टाइम पीरियड ऑफ दिस सेकंड मास स्प्रिंग सिस्टम T2 विल बी इक्वल 2 पाई अंडर रेडिकल यहाँ पर x2 अपॉन v, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें इनका रेशो मिल जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वेशन
1 को 2 से डिवाइड करने से T1/T2, ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा अंडर रेडिकल x1/g और रेडिकल ये g भी कैंसिल हो जाएगी, बाकी यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा अंडर रेडिकल x1/x2, ये इनका रेशो मिलेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम पीरियड डायरेक्ट रिलेशन में। और यहां पर आप क्या करें, वैल्यूज पुट करें, तो x1 और x2 के वैल्यू कितना है, x1 है 0.5, x2 है 10 सेंटीमीटर, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर डिवाइड किया 1, यहाँ पर 2, तो हमें रेशो क्या मिला, T1 का जो हमें वैल्यू और T1 का रेशो T2 पर, T1/T2 रेशो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1/, यहाँ पर रेडिकल 2, तो हमें रेशो मिला 1:2, 1:2 अंडर रेडिकल 2, 1 अंडर रेडिकल 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिट dash of induction is said to exist at a point where the force per unit charge experienced, यहां पर क्या है, experienced by a positive test charge moving with a velocity of 1 meter per second in the direction perpendicular to the field is 1 Newton। तो उसको क्या कहते हैं, तो that is a unit, क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यहां पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। टॉपिक हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहां से ये क्वेश्चन है, इट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विथ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू अल्फा पार्टिकल, इट्स मास इज 1/4 and a charge is 1/2 of that of an alpha particle, it is smaller in size and carries less energy at the same velocity। तो चूज करना है कौन सा पार्टिकल बीटा यानी अल्फा की तरह है, ठीक है, यानी अल्फा का मास जो है उसके 4 टाइम है, तो इसका पार्टिकल का मास उसके 1/4 है, तो दैट इज अ प्रोटॉन। आपको पता होगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास जो है वो अल्फा पार्टिकल के 1/4 होता है और उस अल्फा की जो चार्ज है वो प्रोटॉन के डबल होती है, ठीक है, दैट इज अ प्रोटॉन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट एक्सप्रेसेस वर्क पर यूनिट चार्ज, तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज, ठीक है, तो वोल्टेज का यूनिट हमें बताना है, दैट इज दी वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, तो ऑप्शन में हर्ट्ज, वाट, जूल, वोल्ट, हाफ लाइफ, तो वोल्ट इज अ यूनिट। उसके अलावा 20 क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ वन वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में बी डिक्रीज बाय, यानी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला देख लेते हैं, T = 2 पाई अंडर रेडिकल L/G, G कांस्टेंट है, बाकी टाइम पीरियड अंडर रेडिकल L के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रेडिकल L, लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा और लेंथ डिक्रीज करने से टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, यानी हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड में भी डिक्रीज बाय, टाइम पीरियड को घटाना है, डिक्रीज करना है, तो क्या लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीज करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए में है इंक्रीजिंग द लेंथ, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में है डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम, मतलब बी इज करेक्ट। बाकी ये जो है यूजिंग द हेवियर और लाइटर बॉब, तो याद रखें कि मास ऑफ द पेंडुलम बढ़ाने या डिक्रीज करने से टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो ये डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की, इट इज द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर एनर्जीज इन अ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके अलावा 22 क्वेश्चन है, डैश इज आल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है जिसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, ये कहां मिलता है, पेयर प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन भी मिलता है और उसका एंटी पार्टिकल यानी उसको एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दैट इज पॉजिट्रॉन, सी इज करेक्ट। एंटी पार्टिकल किसको कहते हैं, जिसका मास इलेक्ट्रॉन जितना ही और चार्ज उसके अपोजिट यानी पॉजिटिव।